नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं जो दोस्तों, जिसमें हम वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है दोस्तों, और यहीं से रिपीट करते हैं दोस्तों, यहीं से प्रश्न उठाते हैं, व्यापम हो चाहे आयोग हो। चलिए हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए शब्द के समूह को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन डी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहीं कहीं दोस्तों लिपियों के क्रमबद्ध समूह को, लिपियों के क्रमबद्ध समूहों को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लिपियों मतलब लिखने की जो रीति है, जैसे क ख ग घ अ आ ई, ये क्या है दोस्तों? वर्णमाला। इसी के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंत ओष्ठव्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी सही आंसर हो जाएगा, तालव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण नहीं है पूछा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ज्ञ। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड सही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम बात करें दोस्तों संयुक्त स्वर की। यदि हम संयुक्त स्वर वर्ण की बात करें तो ए के साथ ए आता है, ए आता है, और ओ आता है, और अ आता है। ये क्या है दोस्तों? ये जो चारों हैं ये संयुक्त स्वर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संयुक्त स्वर। और ये जो ज्ञ है छ, त्र और ज्ञ और एक स्र। ये क्या है दोस्तों? ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयोग द्वित्व, ऑप्शन सी स्पृष्ट, ऑप्शन डी ईसत। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, संयोग द्वित्व। इसे ही द्वित्व व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों। द्वित्व व्यंजन यानी कि दो बार आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली, दिल्ली लिखते हैं तो यहाँ देखिए ल, एक ल जो है पूरा है और एक ल आधा है, तो उसी व्यंजन का उसी व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहा है दोस्तों। उसी व्यंजन का उसी के साथ प्रयोग हो रहा है। जैसे हम खट्टा लिखते हैं, खट्टा, तो यहाँ आधा ट के साथ पूरा ट लगता है दोस्तों, तो ये खट्टा हो गया। वैसे ही चक्का लिख दें, चक्का, तो आधा क के साथ पूरा क लगा हुआ है, तो ये है संयोग द्वित्व। इसी को द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ई। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उ। वृत्तमुखी स्वर में आते हैं दोस्तों आपका उ, ये बड़ा उ, उसके बाद आते हैं ओ आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं अ आ जाते हैं, और एक और आते हैं दोस्तों आ, ये आंगन वाले आ, ये आते हैं वृत्तमुखी स्वर में, और बाकी जो आ जाएंगे अवृत्तमुखी स्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। च व्यंजन का उच्चारण मैं इसको बता चुका हूँ दोस्तों। च जो है तालु से बोला जाता है, तालु का उच्चारण होता है।
कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी चर्या, ऑप्शन सी श्रिया, ऑप्शन डी मातृ। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों क्या है आंसर। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा मातृ। अब उच्चारण करके ही देख लो, मातृ मातृ। तो ई का मात्रा आ रहा है री का मात्रा आ रहा है मातृ। निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है, कंठ से बोल रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ठ, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी ब। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा ग। क ख ग घ अंगा, क ख ग घ और अंगा, ये अंगा, ये पटवारी में पूछा हुआ है दोस्तों, पटवारी में पूछ चुका है 2017 में। निम्नलिखित में से पंचमाक्षर है, निम्नलिखित में पंचमाक्षर है, कौन है पंचमाक्षर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए ज्ञ, ऑप्शन बी री, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी अण। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा अण। त थ द ध न प फ ब भ म ऐसा पढ़ते हैं ना दोस्तों, वैसे ही च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा, ट ठ ड ढ अणा आता है लास्ट में। तो यही पांचवा अक्षर है, तो पंचमाक्षर बोल देते हैं इसी को। द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं इसी को, उच्छिप्त व्यंजन। तो यहाँ ऑप्शन ए अड़ और ढ, ऑप्शन बी ज्ञ और स्र, ऑप्शन सी ड और ढ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा अड़ और ढ, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से स्वर उत्पन्न होते हैं, या भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी संधि स्वर, ऑप्शन डी मूल स्वर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त स्वर में आते हैं ए, ओ और अ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भिन्न भिन्न स्वर यानी कि अ के साथ यदि हम ऊ को जोड़ दें तो मिल के क्या हो जाता है? ओ बन जाता है। इसी को बोल रहा है भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, ऐसा बोल रहा है। ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है, ख व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ख व्यंजन के उच्चारण का स्थान क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंतव्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सही आंसर हो जाएगा कंठ्य। कंठ्य क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये है कंठ। कंठ का प्रयोग होता है दोस्तों। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए न और अण, ऑप्शन बी स और स, ऑप्शन सी य व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अर्धस्वर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा य और व। अर्धस्वर में आते हैं य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये क्या है? अर्धस्वर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी को पाणिनि ने क्या बोला? अंतस्थ स्वर, सॉरी पाणिनि ने इसे यण कहा दोस्तों, पाणिनि ने इसे यण कहा, यण कहा। और इसे ही हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोग व
वर्ण का उदाहरण है। अयोग व वर्ण का उदाहरण है। ऑप्शन ए छ, त्र, ऑप्शन बी ड और ढ, ऑप्शन सी अम और अह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अयोग व का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अम और अह। इसी को किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने क्या बोले? ये न तो स्वर है, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन है, न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ये किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन बी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय, ऑप्शन सी ध्वनि का परिणाम, ऑप्शन डी वर्णों का क्रम। तो यहाँ वर्णमाला का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी ज्ञ। तो पंचमाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा न। तथ द ध न, तथ द ध न, तो न आखिरी में आ रहा है दोस्तों, पांचवा में, तो ये न आ जाता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर वर्णों का मेल, व्यंजन या स्वर वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन एवं स्वर वर्ण, ऑप्शन डी व्यंजन परतंत्र वर्ण। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, व्यंजन परतंत्र वर्ण। ये व्यापम साफ में 2016 में पूछा गया है दोस्तों। उ किस प्रकार का स्वर है? यहाँ देखिए कि दोस्तों बड़ा उ है ना, उ किस प्रकार का स्वर है? तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है? अग्र, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी पंच स्वर, ऑप्शन डी क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। तो उ क्या है दोस्तों? उ क्या है? आपका ऑप्शन सी पंच स्वर, पश्च स्वर, सॉरी पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर यानी पीछे। जीभ के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं दोस्तों, जीभ के आधार पर ऐसा। तो ये अग्र है, ये मध्य है और ये पश्च है। तो उ जो है ये पश्च वाला हो जाता है, पश्च स्वर। और वैसे ही मध्य स्वर में केवल एक ही आते हैं दोस्तों, अ बस मध्य स्वर में आते हैं। वैसे ही अग्र स्वर में आ जाते हैं आपका ई आ जाते हैं, छोटे ई, उसके बाद बड़े ई, उसके बाद आ जाते हैं ए आ जाते हैं और ए आ जाते हैं, ए। और कहीं कहीं ऋषि का री को भी ले लेते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? अग्र स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प किस प्रकार का व्यंजन है? प जो है किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन सी लौठित व्यंजन, ऑप्शन डी नासिक्य व्यंजन। प क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी संख्या 25 है, जिनकी संख्या 25 है। इसे दोस्तों अमीन पटवारी में पूछा गया था 2017 में। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है, निम्नांकित में ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी ह। तो यहाँ ऊष्म व्यंजन बताना है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी सही आंसर हो जाएगा। स, ये वाला स और ये वाला स और ये वाला स और ये ह, ये सभी क्या है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान है, पंचमाक्षर का
उच्चारण स्थान होता है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालू, ऑप्शन डी दांत। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा नाक। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों पंचमाक्षर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों पंचमाक्षर। ये सीजी पुलिस एसआई भर्ती में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? छ का क्रम किसके बाद आता है? तो ऑप्शन ए च के बाद आता है, ऑप्शन बी छ के बाद आता है, ऑप्शन सी ह के बाद आता है, ऑप्शन डी क के बाद आता है। ये मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी। इसे बहुत स्टूडेंट बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइएगा दोस्तों, आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी। तो हम यदि छ को तोड़ते हैं दोस्तों तो ये कैसे टूटता है? अधक्का धन, ये स इसमें टूटते हैं दोस्तों, अध छ और स, तब जाके होता है छ, तब जाके होता है दोस्तों छ, तब जाके होता है दोस्तों छ। इसी कारण बोल देते हैं कि ये क के बाद आते हैं, ऐसा करके बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए स्वर का प्रकार है, ए स्वर का प्रकार है। ऑप्शन ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर, ऑप्शन डी संयुक्त स्वर। मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, जस्ट अभी मैं बताया हूँ। तो ये आ जाता है संयुक्त स्वर में आ जाते हैं। संयुक्त स्वर में आते हैं ए ओ और औ, ये औ, ये चार आ जाते हैं संयुक्त स्वर में आ जाते हैं दोस्तों। और मूल स्वर में आ जाते हैं आपका अ, ई, उ और ऋषि का ये री, ये आ जाते हैं मूल स्वर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन है। ऑप्शन ए वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण, ऑप्शन बी वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण वर्ग का तृतीय वर्ण, ऑप्शन डी वर्ण वर्ग का द्वितीय वर्ण। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा वर्ग वर्ण का पंचम वर्ण। पंचम वर्ण को ही हम नासिक व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। ये अभी छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती मेंस में पूछा गया है दोस्तों, मेंस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। यदि आज की क्लास में आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।